गोकुल ग्राम कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र तिवारी जी से पृथ्वी दिवस पर चर्चा करनी है। आप वर्षों से पृथ्वी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे इनकी क्या योजना है 22 तारीख को जो पृथ्वी दिवस है? पांडे जी धन्यवाद। जैसा कि हर साल मैं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता हूं और पृथ्वी दिवस एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर पृथ्वी हमारी यानी पर्यावरण हमारा संरक्षित रहेगा तभी जो है वातावरण सुरक्षित होगा, हम सब सुरक्षित होंगे, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें, ये इस समय औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, निश्चित रूप से शहरीकरण हो रहा है, गांव की वो गलियां टूट करके उनका कंक्रीट बिछाया जा रहा है, सड़कें अच्छी बन रही, निश्चित रूप से विकास हो रहा है, कंपनियां लग रही हैं, जूते चपड़े कपड़े सब बन रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये विकास तो आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमें पर्यावरण पर भी ध्यान रखना कि इस विकास में कहीं न कहीं कंपनियां कितना केमिकल जो कि प्रदूषण के रूप में नदियों में जो है भेज रही हैं। अब गंगा नदी है, गोमती नदी है, ठीक है, सरयू नदी है, ये पवित्र नदियाँ जो है प्रदूषित हो रही हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हम दूरसंचार की ही बात करें तो उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि अगर एक बार एक बच्चा अगर सर्च करता है तो कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो निश्चित रूप से ये भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। ठीक इसी तरह से हम अपने घरों में फ्रिज रखे हैं, एसी लगा के रखे हैं, इनसे जो किरणें निकलती हैं, क्रास्मिक किरणें, ये हमारे ओजोन लेयर को भेद रही हैं और निश्चित रूप से जब ओजोन लेयर ही सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा ये वातावरण सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो ये सब नुकसान हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इनका न किया जाए, इन्हें रोका न जाए, ये नहीं कहता, लेकिन इनके बचाव का भी ध्यान हमें रखना है। जैसे हमें लकड़ी की आवश्यकता है, निश्चित रूप से पेड़ काटेंगे, हमें लकड़ी चाहिए, लेकिन ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि कल हमें ऑक्सीजन भी इसी पेड़ से मिलती है, इसी पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ये पेड़ का होना भी तो जरूरी है। जिस तरह से लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए और उससे खाना बनेगा, हम खाएंगे, जिएंगे, ठीक उससे भी कहीं ज़रूरी है कि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी पाएंगे। तो ये पौधे नहीं होंगे, ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जैसा कि वृक्षों में पीपल है, बरगद है, पाकर है, गूलर है, ये ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन दिया करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, वृक्षों में जो है पीपल मैं हूँ। ये पीपल भगवान श्री कृष्ण के मतलब रूप हैं। इसी तरह से पशुओं में गाय की बात करें तो कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने अपने को बोला हुआ है। तो इस तरह से ये और भी अगर आप कहीं देखें तो कहीं पशुओं की कहीं संरक्षण किया जा रहा है, तो कहीं पेड़ पौधों का किया जाता। हमारे यहाँ तो इसे देवी देवता के रूप में पूजने के उसमें रख रहे, हम तो पत्थर भी पूजने लगते हैं, वो भी प्रकृति के एक संरक्षण का नियम है। जैसे हम लोग नीम का पेड़ है तो उसमें एक देवी का वास मान के पूजते हैं, तो ये इसके पीछे क्या कारण है? उस पेड़ को सुरक्षित रखना है। अगर यह पेड़ सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा वातावरण सुरक्षित होगा। इसी प्रकार से अगर इसी कड़ी में हम जैसे अब अगर हमारा वातावरण सही नहीं रहेगा, अगर हम ये संरक्षण नहीं करेंगे, अर्थ डे को हम तो ये कहते हैं एक दिन नहीं, रोज़ मनाना चाहिए। ये तो 22 अप्रैल ठीक है 1970 में अमेरिका से शुरुआत हुआ और उस समय कई बिलियन लोगों ने इसमें भाग लिया था और बहुत युद्ध स्तर पे मनाया गया। और आज की देन है कि 192 देश से ज़्यादा देश इसे विश्व दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये अर्थ डे को। तो निश्चित रूप से ये सभी का जो है स्वागत योग्य ये नियम है, स्वागत योग्य सबका ये कार्यक्रम है, इसे निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं अपनी बात को ये पूरा कर रहा था कि जैसे अगर हमने पेड़ काट दिए, अब प्रदूषण हुआ, नदियों में गया, नदियों में जो केमिकल्स हैं हमारे जिस स्थान से गुजरेगा वहाँ से खेत हैं तो उनकी सिंचाई हो रही उन्हीं पानियों से। जब उस पानी से सिंचाई हो रही है तो निश्चित रूप से सब्जी है, फल है, तो ये सब उसी से निकल रहे हैं और वही सब्जी जब हम खाएंगे तो एक तरह से वो केमिकल को, उस रसायन जो कि नुकसानदायक पदार्थ है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हम शरीर में ले रहे हैं।
कोई ये कहे कि हम बहुत योगी हैं और हम बहुत सुरक्षित रह रहे, नहीं हैं। जब वातावरण ही सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षित कहाँ से रह सकते हो। कोई कितना ही कहे हम बहुत बढ़िया योग करते हैं और हमारी तरह सुरक्षित हैं, वो झूठ बोलता है। अरे अगर हमारा पड़ोसी खुशहाल नहीं है तो हमारे आंखों में आंसू कहाँ से रुकेगा। वो भी अगर पड़ोसी के आंखों में आंसू हैं तो मेरे आंखों में भी आंसू जरूर आएंगे। और दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो निश्चित रूप से जैसा हम खाएंगे, जब ये केमिकल युक्त प्रदूषण युक्त खाएंगे तो वैसे मेरा मन भी होगा, उसी तरह से प्रदूषित हमारे विचार होंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। एक कुंभकर्ण का नाम सुने होंगे रामचरितमानस में, जो कि रावण का भाई रहता है। वह जब सात्विक रूप में उठता है 6 महीने के निंद्रासन से, तो वो रावण को उपदेश देता है, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति थी। जितने दिन बिस्तर जब आदमी सो के उठता है तो उसकी प्रवृत्ति सात्विक होती है। तो जब वो राम उठा है तो रावण को उपदेश दिया, भैया तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, नारायण से आप द्रोह ले रहे हैं, और जिसे सीता आप एक स्त्री के रूप में सोच रहे हैं स्वयं माँ जगदम्बा है, आप उन्हें ले आए हैं, आप तो विनाश का निमंत्रण दिए हैं। ये कुंभकर्ण ने अपने भाई को उपदेश दिया, लेकिन भाई रावण समझता है कि ये शायद अभी थोड़ी देर के लिए उपदेश दे रहा है। उसके बाद वो खिलाता है मांस, बकरे, ये सब चीज़ें जब उसे खिला देता है तो वही कुंभकर्ण के ऊपर मृत्यु नाचने लगती है और स्वयं भगवान राम से यानी श्रीमन नारायण से जाके युद्ध लड़ बैठता है और मौत को प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है रामचरितमानस का कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जब वो सात्विक था अपने को उपदेश दिया, लेकिन जब प्रदूषित खाया, जब मांसाहार और जो है शराब इस तरह के जब वो सेवन कर लिया तो उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा प्रकृति अगर ये अगर प्रदूषित रहेगी तो वो हम जैसा खाएंगे वैसे मेरे विचार होंगे, वैसे हमारे बच्चे होंगे, वैसे उनकी सोच होगी, तो उसे हमें बदलना होगा। ठीक इसी तरह अगर हम वातावरण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, तो वायु प्रदूषण में भी विभिन्न जैसे अब देख चारों तरफ भट्ठे लगे हुए हैं, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, भट्ठे लगे हैं, धुआं निकल रहा है, कंपनियां लगी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ छाई। इवन आपने सुना होगा दिल्ली में तो आप जब भी जाइए तो आपको यही दिखेगा धुंध छाया हुआ, वहाँ लगता ही नहीं कि ये बारिश होने वाली है, ये बादल घिरे हैं या ये प्रदूषण। तो सच मैं कई बार गया देखा तो वहाँ पता चला कि ये प्रदूषण है, ये बादल नहीं घिरे हैं, प्रदूषण से छाया हुआ था। तो ये प्रदूषण, जब ये प्रदूषण छा गया तो इससे क्या हो रहा है, ये पेड़ पौधे के पत्तियों को भरपूर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, जिससे ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। और प्रकृति ने कितना बढ़िया इन्हें में जोड़ के रखा हुआ है। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकृति ने कितना बढ़िया जोड़ के रखा है एक दूसरे को, हम इनसे हैं, ये हमसे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सलामत रखना है तो धरती पर वृक्षों को लगाएं। ठीक है, वृक्ष काटने की अगर आवश्यकता है तो एक काट रहे हैं, 10 ठो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी का दोहन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि पानी धरती के अंदर जाएगा कहाँ से। हर आदमी ट्यूबवेल लगा रहा है, पानी का शोषण किया जा रहा है, लेकिन वो पानी अंदर जाएगा नहीं तो कल हमें कहाँ से मिलेगा। रिसाइकलिंग होना जरूरी। आदमी देखिए, कंक्रीट लग गई, सड़क बन गई, बिल्डिंग बन गई, पत्थर लग गए, अब उतने पोर्शन से, उतनी एरिया से ज़मीन में पानी जाना बंद हो गया। जब वो पानी जाना बंद हो गया तो उतने स्थान पे क्या हो गई, धरती खोखली हो रही है पानी का, और इसी से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ये डिस्टर्बेंस होता है। इसे हमें बैलेंस बनाए रखना है। तो इन्हीं के साथ मैं सभी को बधाई देता हूँ। अर्थ डे धूमधाम से मनाया जाए, और मैं हमेशा की तरह भागीदार रहा, इस बार भी रहूँगा। और मैं तो लोगों को एक शिक्षक के रूप में ये भी उपदेश देता हूँ कि जन्मदिन आप अगरबत्ती फूंक के ना मनाएं, बल्कि जन्मदिन एक पेड़ लगाएं और उसे आप सलामत रखें। तो आपके जीवन में जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, न केवल आपको, कई पीढ़ियाँ आपकी और पास पड़ोस को एक पेड़ देता रहेगा। तो अगर उस जन्मदिन पर एक मोमबत्ती जलाने के बजाय अगर लोग एक पेड़ लगा करके उसके सामने ताली बजाएं कि जीवन भर इसकी रक्षा करेंगे और ये हमारी रक्षा करेगा, तो शायद अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी धीरेन्द्र तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप